नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह उठते ही इतने ऊर्जावान और खुश क्यों होते हैं, जैसे उनके पास जीने का कोई मकसद हो, कोई वजह हो, जबकि हम में से कई लोग बस दिन काट रहे होते हैं, एक मजबूरी में जी रहे होते हैं। यहीं पर एक जापानी कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का सीधा सा मतलब है आपके जीने की वजह या वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह बिस्तर से उठते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक बहुत ही सरल और गहरा नजरिया है। यह 4 सवालों के जवाब का संगम है, एक ऐसी जगह जहां ये 4 सर्कलों एक दूसरे को काटते हैं। पहला, आप किस चीज से प्यार करते हैं? वो क्या काम है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं? दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं? आपकी काबिलियत क्या है? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आप समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी चला सकें? जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो उस मीठे बिंदु को, उस स्वीट स्पॉट को कहते हैं इकिगाई। ये सिर्फ पैसा कमाना या शौक पूरा करना नहीं है, बल्कि इन सब का एक खूबसूरत संतुलन है। आज हम इसी इकिगाई के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि जापान के लोग, खासकर ओकिनावा द्वीप के लोग, कैसे इतना लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। हम उनकी दिनचर्या, उनकी सोच और उनके जीवन जीने के तरीके से कुछ ऐसे सिद्धांत सीखेंगे जिन्हें हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक दर्शन है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए और अपने इकिगाई को ढूंढने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। आसान है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। इसके लिए हमें जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा की तरफ देखना होगा। यह दुनिया के उन कुछ ब्लू जोन में से एक है जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और वो भी स्वस्थ और सक्रिय रहकर। ऐसा नहीं है कि वे कोई जादू करते हैं, बल्कि उनका जीवन जीने का तरीका ही उनकी लंबी उम्र का राज है। वे बहुत ही धीमी, शांतिपूर्ण और उद्देश्य से भरी जिंदगी जीते हैं। उनकी जिंदगी में कोई हड्डबद्धी नहीं है, कोई बेवजह का तनाव नहीं है। वे हर काम को पूरे ध्यान और आराम से करते हैं, चाहे वो अपने बगीचे में काम करना हो, दोस्तों से मिलना हो या अपना पसंदीदा खाना बनाना हो। उनकी जिंदगी का हर पहलू एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। उनके पास हर सुबह उठने की एक वजह होती है। वो जानते हैं कि उनका समुदाय, उनका परिवार, उनके दोस्त उन पर निर्भर हैं और उन्हें उनकी जरूरत है। यह एहसास उन्हें एक मकसद देता है, एक पर्पस देता है। वे प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं और अपने हाथों से उगाया हुआ भोजन करते हैं। उनकी जिंदगी में सादगी है, लेकिन खालीपन नहीं है। वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। हमें उनसे यही सीखना है कि जिंदगी की रेस में भागने के बजाय थोड़ा रुककर शांति से और एक मकसद के साथ जीना कितना जरूरी है। आसान है। इकिगाई का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमेशा व्यस्त रहना, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम आज की दुनिया में व्यस्त रहते हैं। आज हमारी व्यस्तता तनाव और बोझ से भरी है। डेडलाइंस का प्रेशर है, टारगेट्स का बोझ है। लेकिन इकिगाई की व्यस्तता का मतलब है अपने जुनून में व्यस्त रहना, उस काम में लगे रहना जो आपको खुशी देता है। जापान में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द पारंपरिक रूप से नहीं है। लोग अपनी आखिरी सांस तक वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है। उनका काम उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा होता है, उनके जीवन का आनंद होता है। आप सोचकर देखिए, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं, तो क्या आपको थकान महसूस होती है? नहीं, बल्कि आपको और ऊर्जा मिलती है। जिनके पास जीने का एक स्पष्ट कारण होता है, एक इकिगाई होती है, वे लंबे समय तक सक्रिय और युवा बने रहते हैं। वे कभी रुकते नहीं, क्योंकि उनका काम ही उनका खेल है, उनका जुनून है। यह हमें सिखाता है कि हमें ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा न करे,
बल्कि हमारी आत्मा को भी संतुष्ट करे। जब आपका जुनून ही आपका पेशा बन जाता है तो आपको जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वो कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है। अब बात करते हैं सेहत की, जो खुशहाल जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। ओकिनावा के लोग एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम का पालन करते हैं, जिसे वे कहते हैं हारा हाची बू। इसका मतलब है सिर्फ 80% पेट भरकर खाना खाओ। मतलब जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है, बस भरने ही वाला है, उसी समय खाना बंद कर दो। ये छोटी सी आदत उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा राज है। जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा शरीर उस अतिरिक्त भोजन को पचाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। इससे हमारे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और लंबे समय में यह कई बीमारियों का कारण बनता है। यह सिद्धांत सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू किया जा सकता है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। 80% नियम हमें संयम सिखाता है। जब हम थोड़ा कम खाते हैं तो हमारा शरीर हल्का महसूस करता है, ऊर्जा का स्तर बना रहता है और हम ज्यादा सक्रिय रहते हैं। यह एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का। हमारे दिमाग को पेट भरने का सिग्नल मिलने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे खाएं और जब आपको लगे कि 80% पेट भर गया है तो रुक जाएं। यह छोटी सी आदत आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले खुश नहीं रह सकते। इकिगाई का दर्शन इस बात पर बहुत जोर देता है कि मजबूत सामाजिक संबंध यानी हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा समुदाय, हमारी खुशी और लंबी उम्र के लिए कितने जरूरी हैं। ओकिनावा में लोग मोआई नाम की एक परंपरा का पालन करते हैं। यह एक तरह का सामाजिक सहायता समूह होता है जहां कुछ दोस्त जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं, भावनात्मक और आर्थिक रूप से भी एक दूसरे की मदद करते हैं। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव में टूटने नहीं देता। जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, अपनी परेशानियां साझा करते हैं, तो आपका तनाव अपने आप कम हो जाता है। यह अकेलापन जो आज के समय की एक बहुत बड़ी महामारी है, उससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। एक सकारात्मक नजरिया रखना, मुश्किलों में भी उम्मीद न छोड़ना और अपने आसपास अच्छे लोगों का एक दायरा बनाना, यह खुशहाल जीवन की कुंजी है। हमें अपने रिश्तों को समय देना होगा, उन्हें सींचना होगा। एक सच्चा दोस्त या एक प्यार करने वाला परिवार आपको वो खुशी दे सकता है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। तो अपने फोन को साइड में रखिए और अपने प्रियजनों के साथ सच में कुछ समय बिताइए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हों और आप उसमें इतने डूब गए कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहां तक कि खुद का भी एहसास न रहा हो? इसी जादुई स्थिति को मनोवैज्ञानिक फ्लो कहते हैं। यह पूर्ण एकाग्रता की स्थिति है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप उस काम को अपनी पूरी क्षमता से कर रहे होते हैं और आपको उसमें मजा भी आ रहा होता है। यह स्थिति तब आती है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो न तो बहुत आसान हो जिससे आप बोर हो जाएं और न ही बहुत मुश्किल हो जिससे आप निराश हो जाएं। यह चुनौती और आपकी क्षमता के बीच एक सही संतुलन होता है। फ्लो की स्थिति में होना ही सच्ची खुशी है। यह आपके तनाव को कम करता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और आपको एक गहरी संतोष का एहसास देता है। इकिगाई खोजने का एक तरीका यह भी है कि आप उन गतिविधियों को पहचानें जो आपको फ्लो की स्थिति में ले जाती हैं। चाहे वो पेंटिंग करना हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, कोडिंग करना हो, पढ़ाना हो या फिर बागवानी करना हो। जब आप इन गतिविधियों में पूरी तरह से खो जाते हैं तो आप असल में अपने इकिगाई के बहुत करीब होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें मल्टीटास्किंग से बचकर एक समय पर एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए ताकि हम उस काम का और उस पल का पूरा आनंद ले सकें। तो दोस्तों, आज हमने इकिगाई के खूबसूरत दर्शन को समझा।
हमने देखा कि कैसे जापान के लोग एक लंबा, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि खुशी, संतुलन और उद्देश्य से भरा जीवन सच में संभव है। यह कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे हम सब पा सकते हैं अगर हम थोड़ा रुककर खुद को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर झांकें और उन 4 सवालों के जवाब ईमानदारी से खोजें। आपका जुनून क्या है? आपकी काबिलियत क्या है? दुनिया को आपसे क्या चाहिए और आप अपनी जिंदगी कैसे चला सकते हैं? इन चारों का संतुलन ही आपकी इकिगाई है, आपके जीने की वजह है। यह किताब या यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए नजरिए से देखने का एक मार्ग है, एक निमंत्रण है। यह हमें भागदौड़ भरी जिंदगी से निकालकर एक सार्थक और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाने का रास्ता दिखाती है। अपनी इकिगाई को खोजना एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है, एक खोज है। लेकिन इस यात्रा का हर एक कदम आपको खुशी और संतोष के करीब ले जाएगा। छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे हारा हाची बू का पालन करना, अपने दोस्तों से जुड़ना और उन कामों के लिए समय निकालना जो आपको फ्लो में ले जाते हैं, आप आज से ही इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपनी इकिगाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने जुनून को जीना शुरू कीजिए। डरिए मत, छोटे छोटे कदम उठाइए। जब आप वो काम करेंगे जिससे आपको प्यार है और जिसमें आप अच्छे हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया को भी उसकी जरूरत है और रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। याद रखिए, एक लंबा जीवन जीना ही काफी नहीं है, एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना जरूरी है, और इसका रास्ता इकिगाई से होकर जाता है। आसान है। धन्यवाद।